सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सदाचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो या तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था ना है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने ही बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना। प्रभु मेरा सुधार कर दो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। पर अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके, अब वो अंतिम समय दिखाई देता है। कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है। रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, ये स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया है, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है।
हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म श्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य ना सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाहा। बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा, तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, देखा तुमने? सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची, किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तो तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं, हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही स्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ। इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी
अबोधवत चेष्टा, जैसे बच्चा न किसी से राग न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं, कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। दृढ़ स्थिति प्रभाव नहीं नहीं नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो अब फिसलना नहीं, नहीं अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो, स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है, जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है, उसमें ऐसी स्मृति साहब दिख, जैसे काकभूषण जी कह रहे मुझे साहब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं, बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, पर भगवत स्मरण परायण, बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि बिसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में, जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप कहे। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं।
स्वागत में तो मदिरा ही प्रदान हो रही। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही, कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन, मित्र मिले क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए, और बहुत भाई धनी है ऐश्वर्यवान तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है, प्रतिपल आह। अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। कैसे आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको रख। आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश ऐसे घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या, सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, तो वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कबहू स्वपचु शरीर धर्यो मैं, चोरी बल उदर बढ़ायो, कबहू कविद्या बाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो, हरि बिनु छीन ना कहूं सुख पायो। कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिह्वा में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार पूजा सम्मान वाहवाही। कबहू कविद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पुजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है,
प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कबहू करंक निशंक भयो, घर घर फिर जूठो खायो। कबहू क सिंहासन पर बैठो, छत्र चौर ढरवायो। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चौर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? वो बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्वभाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा और तुम सुख को प्राप्त होगे, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के मन। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में, जो चतुर्वर्ण के कार्य, उसी में मगन गए भगवान व्यास देव जी। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय। मैं अमुक हूं। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई। हाँ मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे, तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां। जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था, ऐसे तुम ये इस शरीर में। नहीं नहीं, इसको भी छोड़ो। भगवान व्यासदेव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब उस ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए। तुम्हें याद है हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से। तुम्हें याद है? हाँ मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है वैभव, मुझे स्मृति। नहीं नहीं, तब पूर्व, हाँ मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वहां से त्याग कराया। जब प्रथम वर्ण में जन्मा, वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता। फिर भगवान व्यास जी, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है? ये सब नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर। हाँ भगवान, अब एकांत वन सेवन कर, और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है, और जो उसके सामने परिवार भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है। हमारे जीवन में ये कुछ नियम महापुरुषों के द्वारा बताए गए हैं। अगर ये हो और नवधा भक्ति हो तो बहुत शीघ्र प्रेम आ जाए। पहला है, प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये जो लोग 9 बजे तक सोने का नियम लिए हुए हैं, हमारी तो ऐसी भावना है कि उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि
9 बजे तक सो रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 9 बजे तक भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, आप सैया पे सो रहे हो, तमोगुण वृत्ति बढ़ रही है, प्रमाद बढ़ रहा है, तुमसे भजन बनने वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अरे भगवत प्राप्ति वाले को कभी ब्रह्म मुहूर्त में नींद आ सकती, असंभव बात है। यदि वो रात्रि भर बैठकर भजन किया है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोएगा, फिर बाद में सो लेगा। ऐसे कितने साधक हैं जो रात्रि में भजन करते हैं। 1-2 बजे तक नाना प्रकार की विलासिता में समय काटिए और सुबह 10 बजे तक सोइए और अपने आप को साधक माने, असंभव बात, भगवत प्राप्ति असंभव। सावधान रहिए। प्रातः काल का 3 बजे से और सूर्य उदय तक का जो समय है, ये महामहिमा में समय है। इसमें अधिकतर ध्यान युक्त जप किया जाए, बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। ये बहुत अमृतमयी वेला है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसी समय को सार्थक किया है भजन के द्वारा, फिर अनुभव करके बताया है। जो प्रातः कालीन 3 बजे से लेकर सूर्य उदय तक भजन नहीं करते हैं, वो दिन में भजन करें ऐसा नहीं लगता हमें तो, कि वो तन्मयता पूर्वक भजन कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जब भजन होता है तो दिन भर का नशा चढ़ जाता है। जैसे समय से आप नशा कर ले तो दिन भर वो गूंजता रहता है, ऐसे ब्रह्म वेला पर यदि आपने गुरु मंत्र की तन्मयता 2-3 घंटे की तो 24 घंटे उसका नशा चढ़ा रहेगा। रात्रि में सोने के समय और प्रातः काल जग करके सूर्य उदय तक सतत भजन करें, मंत्राकार वृत्ति करें, ध्यान युक्त जप करें, फिर आप देखिए कैसा आपको लगता है। यदि आप बहुत ही शरीर स्वस्थ है और आपका अभ्यास बहुत कमजोर है तो भी सूर्य उदय होते होते आप उठ जाइए। सैया में लेटे हुए हैं, सूर्य उदय हो रहे हैं और आप साधक कहलाते हैं, बड़ी हंसी की बात है। बिल्कुल कदापि ऐसा ना, ये महापुरुषों के सिद्धांत बताए हुए हैं। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो सूर्य उदय होते होते उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय हो रहे हैं आप सैया में, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रातः काल जग करके किसी सांसारिक विषय का निर्णय नहीं करना चाहिए। अशांत है, उसी समय हम चिंतन, व्यापार या नाना प्रकार की बातों का कर रहे हैं, उस समय केवल भगवत चिंतन में तन्मयता करने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा, प्रातः काल सूर्योदय के समय और संध्या के समय, 2 समय प्रार्थना युक्त भाव से, यदि आप वैष्णव उपासना में है, नित्य विहार उपासना में है, तो ठाकुर की मंगला और संध्या आरती के समय पद गायन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आप सनातन धर्मी उपासना में हैं तो आप संध्या करते हुए, गायत्री जप करते हुए उस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की संध्या होने जा रही है, अभी हमारी आपकी संधि नहीं हुई, हमारा मन विषयों में फिसल रहा है, नाथ स्वीकार कर लो। हे पतित पावन, मुझ पतित को अपने सानिध्य का अनुभव कराओ। आप हमारे हृदय में हो, ऐसा मैं अनुभव कर पाऊं। आपका ही सारा विलास, आप सारे जगत का स्वरूप हो, ऐसा मुझे अनुभव करा दो। प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा, नियम ले कुछ भगवत नाम का, कि हम इतने माला जपेंगे, या गुरुजनों से नियम सामने स्वीकार करें और उसे प्राणपंत, ऐसा प्राणपण कि मैं भले भूखे रह जाऊं, भले मैं कष्ट सहूं, लेकिन जब तक इतना जप नहीं होगा तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम शयन नहीं करेंगे। प्राणपण से उसका निर्वाह करें। एक जप का नियम ले लें कि मुझे इतने घंटे जप करना है, फिर उसे निर्वाह करें बहुत काल तक, तो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। आपके लिए बहुत सहज हो। नियम में बहुत बड़ी ताकत है। जो नियम से नहीं जपते हैं तो आज 50 माला जपाओ, फिर 5 दिन बिल्कुल नहीं जपा, ठीक नहीं है ऐसा। आप एक छोटा नियम ले, लेकिन उसको प्राणपण से निर्वाह करें, फिर बड़ा और बढ़ावे, फिर और बढ़ावे, फिर धीरे धीरे हर श्वास, हर मिनट, हर क्षण भजन चलने दे। आप सिद्ध हो गए। फिर प्रतिक्षण भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है, निरंतर भजन चल रहा है, सहज स्वभाव बन गया भजन करने का। यही तो सिद्धावस्था है। पर ये आएगा तभी जब आप नियम से दृढ़ता पूर्वक भजन करेंगे। फिर कुछ शास्त्रों का नियम होना चाहिए, नित्य स्वाध्याय का। गीता जी हैं, भागवत जी हैं, रस भई वाणियां हैं आचार्यों की, उनका नियम होना चाहिए।
जान करके कभी भी किसी का किसी तरह से बुरा तुमसे ना होने पावे। यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, शरीर से कोई बुरा आचरण न बनने पावे, वाणी से कोई बुरा शब्द न निकलने पावे, और मन से कोई बुरा संकल्प ना होने पावे। कठिन है मन को बचा पाना, किसी के लिए बुरा संकल्प ना हो। तो जिस समय मन किसी का अहित सोचने लगे, सावधान रहोगे तो बात बन जाएगी। उसी समय पुकारने लगो, राधा 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 राधा, ये क्या सोच रहा है मन। उसी समय मन की वो बुरा सोचने की वृत्ति नष्ट होने लगेगी। मन से भी हम किसी का बुरा ना सोचे, तन से हम किसी का बुरा ना करें, वचन से भी हम किसी को बुरा ना बोले। अगर हम ऐसा आचरण करेंगे तो बहुत शीघ्र हम प्रभु के सुमिरन में मगन हो जाएंगे। फिर है, जहां तक हो सके झूठ बोलने से बचे उपासक। कुछ लेना देना नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, क्यों? अरे सत्य मार्ग में चल रहे हैं तो थोड़ा संभल के बोलो। क्या जरूरी है झूठ बोलना? अगर हमारी बात सत्य बोलने से बन रही तो हम झूठ क्यों बोले? और किस लिए, क्यों भय? कौन सी बात का भय? हम झूठ क्यों बोले? झूठ से हमारा व्यवहार पुष्ट होगा। अगर हम सत्य बोल देते, व्यवहार नष्ट होता। अच्छा ही तो हुआ, श्री जी के भजन में एकांत अवसर मिलेगा। साधक को चाहिए कि सत्य बोलने का स्वभाव रखे। फिर कह रहे हैं कि किसी को भी, जो पुरुष साधक हो वो स्त्री शरीर, किसी भी स्त्री को, जो स्त्री साधक हो पुरुष शरीर को, कभी भी सुंदरता के आरोप भाव से ना देखे कि बड़ी सुंदर स्त्री है या बड़ा सुंदर पुरुष है। कहां जहां ऐसी भावना आई तो वहां काम भाव जागृत हो जाता है। स्त्री साधक को अधिक समय तक पुरुष संयोग में नहीं रहना चाहिए। पुरुष दर्शन से भी बचे। एक बार दृष्टि चली जाए, भगवत भाव से प्रणाम करके दृष्टि नीचे कर लो। ये माया का आकर्षण ऐसा है, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान विद्वान हो, कितना भी बड़ा साधक हो, अगर ऐसी दृष्टि रखेगा तो उसे अंततो गत्वा विनाश ही होगा। जो इनकी संगति करे अंत होए गो नाश, ये आचार्यों के वचन है। जो पुरुष साधक है वो स्त्रियों की तरफ अचानक दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करे, दोबारा सुंदरता का अवलोकन न करे। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद। इसे जीवन में उतारा जाए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए आप सुन लिए फिर आप किसी को सुना दिए। इसे जीवन में उतारा जाए तो खुद अनुभव में होगा, खुद आनंद की अनुभूति होगी। किसी की किसी भी तरह से निंदा नहीं करना, ये महापुरुषों के सिद्धांत बताए हुए हैं। यदि सिद्धांत पे चलेंगे तो निश्चित नवधा भक्ति का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। किसी की भी किसी भी तरह से हमें निंदा नहीं करनी। कभी कभी हम अपनी बड़ाई चाहने के लिए घुमा करके किसी की निंदा कर देते हैं, ये भी हमारे लिए परमार्थ में बहुत हानिकारक है। कभी किसी की हम प्रशंसा करते हैं तो उसकी प्रशंसा पुष्ट करने के लिए हम किसी दूसरे की अवहेलना की वार्ता करने लगते हैं कि देखो वही वो है। ऐसे हमें क्या मतलब? हमें तो सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करनी है, ना किसी की स्तुति करनी है, ना किसी की निंदा करनी है। भोजन आप फलाहार कर रहे हो या आप अन्न पा रहे हो, आप उतना ही पाए जितना पाने के बाद आपको ऐसा न लगे कि हम थक गए हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये महापुरुषों के सिद्धांत बनाए हुए हैं। यदि आपको भोजन पाने के बाद ऐसा लग रहा हाँ आप तो थक गए, तो समझो आपने साधना के खिलाफ भोजन किया है। उतना भोजन होना चाहिए, पाने के बाद ठीक है क्षुधा निवृत्ति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। अभी अगर आपको और पवाया जाए तो आप पा सकते हैं, इतना पाना चाहिए। इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी वृत्ति भोजन में लगी रहे, आपको साधन में व्यवधान उपस्थित हो। चाहे फलाहार हो या अन्न हो या जल हो, जब आप पा रहे हो उस समय किसी से वार्ता ना करें, उस समय केवल नाम जप करें, क्योंकि वो भोजन जो आप पा रहे हैं जिस संस्कार से युक्त होगा, अगले समय में वो संस्कार आपके ऊपर छा जाएगा। यदि आप गंदे दृश्य देखते हुए भोजन पाएंगे टीवी आदि में, और गंदी बातें करते हुए या नाना प्रकार का कुचिंतन करते हुए, तो वो भोजन जाकर आपके हृदय में वैसा ही प्रभाव डालेगा और आपका भजन बाधित हो जाएगा। भोजन के समय महापुरुषों ने कहा कि ये आपकी भजन की वृद्धि और हानि करने का ठीक समय है।
यदि आप भोजन ठीक भजन करते हुए पा रहे तो आपका भजन बढ़ेगा। भोजन करते हुए कि चलो हमने 20 माला तो कर लिया, भोजन पाते हंसी मजाक शुरू, इधर उधर का चिंतन शुरू, तो आप समझ लीजिए आप आगे के समय के लिए भजन नाश की वृत्ति पैदा कर रहे हैं। पवित्र होकर गुरुदेव भगवान के अनुसार जो मंत्र उपासना मिली उसका चिंतन करते हैं, एकाग्र होकर भोजन पाए, उतना ही पाए जितना आपको आवश्यक है, अधिक ना पावे। कभी भी कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि दूसरे के हक की वस्तु है तो कभी उसे आप ना लें। कभी भी चार साधक बैठ करके किसी का उपहास न करें, हंसी मजाक का वातावरण उपस्थित न करें। गुरुजन सामने पड़े, जय बार पड़े, उनको प्रणाम करें, इससे अहंकार का नाश होता है। सब जीवों में ये देखें कि हमारे आराध्य देव जो सिंहासन में विराजमान है वही सब जीवों में विराजमान है। ऐसी भावना से जो भी दृष्टि में आए तो उसे मानसिक प्रणाम करने की चेष्टा करें। कभी कोई आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार कर दे तो किंचन मात्र क्रोध ना करें। यदि क्रोध आ जाए तो जो जप किया है उसमें और जप बढ़ावे दंड के रूप में, कि आज हम 20 माला का नियम लिए लेकिन आज हमें गुस्सा आ गई, आज 20 माला और करेंगे तभी भोजन पाएंगे। नियम ले, अगर क्रोध आ जाए तो आप अपनी उपासना में नियम जोड़ दे, ठीक है आज क्रोध आ गया, आज भोजन नहीं पाना, आज उपवास करके केवल नाम जप करना है, इससे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पूज्य बात सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं यदि 1 महीने में एक बार अच्छे से क्रोध कर लिया जाए तो भजन का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। तो हमें भजन को बचाना है, तो इसलिए जब कभी क्रोध आवे तो डर जाओ, क्रोध करेंगे तो हमारा भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। किसी भी जीव से कितना भी पाप हो जाए आप घृणा न करें, और संयम का समय निश्चित होना चाहिए उपासक का। अगर संयम जब मन आया, कथा में आया तो सो गए, माला में आया तो सो गए, जब कुटिया में खाली है तो सो रहे, ये सब प्रमाद वाली बात नहीं। संयम का एक समय होना चाहिए। अगर आप रात्रि के 11 बजे सोते हैं तो 12, 1, 2, 3, 4 बजे उठ जाएं, 5 घंटे हो गए रात्रि में, और दिन में 1 घंटे विश्राम कर ले, 6 घंटे खूब हो गए। अगर आपको और सोना है तो 10 बजे सो जाइए, तो 7 घंटे हो गए। इसके बाद सोते हैं तो आप साधक नहीं हैं। शरीर अस्वस्थ हो तो लेट जाना ठीक है, जब शरीर स्वस्थ है तो लेटना नहीं चाहिए। पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, खड़े होकर जब करो, साधना कर रहे हो, कोई खिलवाड़ कर रहे हो। एक उदर पोषण करने के लिए लेबर 8 घंटे दौड़ता है तसला लेकर के, विचार कीजिए। एक परिवार का पोषण करने के लिए 8 घंटे गर्मी बरसात धूप ठंडी कुछ नहीं देख रहा और मालिक की गालियां पा रहा है, 8 घंटे मेहनत करता है केवल उदर पोषण के लिए। हम परम पद के अधिकारी बनना चाहते हैं और प्रमाद करते हैं। नहीं, सावधान, संयम का ठीक समय होना चाहिए, और जो समय निश्चित करें आप। अगर आपसे स्वयं निर्वाह नहीं होता तो गुरुजनों के सामने बैठकर निश्चित करा लीजिए, और जितना निश्चित कर लीजिए फिर उससे 10 मिनट भी अधिक मत सोइए। ऐसा नियम ले ले। अगर ये नियम कुछ दिन चला तो अभ्यास में ऐसा हो जाता है कि जितने समय जगना होता है उस समय किसी को जगाना, साधक अलार्म नहीं लगाता। ये जो अलार्म लगाते हैं अभी ठीक साधना नहीं बनी, अरे उसका हृदय ही अलार्म है, बेचैन हो जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। सच्ची बात, जो सच्ची साधना कर रहे हैं देख ले, जगने के बाद पता चलता है कि हम बैठे हैं। जगने के बाद सोते ही सोते बैठ गए, और जो घड़ी में दृष्टि गई तो पता चला अमुक समय है, फिर पता चला हम बैठे हुए हैं। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि जीवन में अभ्यास आपने किया तो उसका आनंद मिलेगा। सोते समय भगवती स्मरण करते हुए सो गए तो जगने के समय चेतना जब जागृत हुई तो पता चला आसन में बैठे हुए हैं। ऐसी अभ्यास की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। साधक स्वयं का एक निश्चित समय रखे, ये नहीं कि हमें जब तक कोई दरवाजा खटखटाए नहीं तब तक हम सो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और हमें आराम करने की जरूरत नहीं, हमारा आराम भगवत चिंतन में होता है। ठीक समय से लेटे, ठीक समय से जगे, नींद आवे ना आवे हमें उसकी परवाह नहीं, अपने साधन में लग जाना है। इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, विश्राम पाती हैं भगवत चिंतन में। साधक की इंद्रियां तमोगुण रूपी निद्रा से विश्राम को प्राप्त नहीं करती। साधक की इंद्रियां भगवत चिंतन करते हुए महासात्विक सुख में विश्राम का अनुभव करती हैं। नियम के टूट जाने पर
जो आपने नियम लिए हैं, सोने का, जगने का, पाठ का, भजन का, सत्संग का, परिक्रमा का, जो भी नियम लिए हैं, यदि टूट जाए नियम तो दंड अवश्य स्वीकार करें। उचित उपवास, भजन बढ़ाना या किसी ग्रंथ का पाठ रख लेना, सब नियम पूरा करते हुए आपकी जो दिनचर्या है, अगर उसमें नियम टूटा तो जो दिनचर्या है पहले उसको कीजिए, इसके बाद एक पाठ बढ़ा लीजिए। आज सुधा निधि का पूरा पाठ कर रहे दंड के रूप में, हमसे नियम क्यों टूटा, और पाठ कर रहे, फिर प्रसाद पाएंगे। प्रतिज्ञा पूर्वक अपने नियम का निर्वाह करें तो आपके हृदय में नवधा भक्ति का अद्भुत प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। आजा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी?
देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। और आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ, चलो 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 चलते हैं। चलो, क्या जादू टोना कर देंगे। चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, इधर आओ।
सभी इधर आओ, देखो गरीबों को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबों भागाओ, भागाओ, गरीबों मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबों को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्यु लोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीबदास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की
क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राम